नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। हाईवे से हटेंगे टोल प्लाजा, कैमरे के जरिए होगा भुगतान। जल्द ही देश भर में शुरू होगी योजना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने टोमेटो फ्लू पर राज्यों को जारी की एडवाइजरी। अब तक मिल चुके हैं 100 से अधिक मामले। बीजेपी की 3 जमाई ईडी, सीबीआई और आईटी, जहां हारती है वहां इन्हें लगा देती है, फ्लोर टेस्ट में बोले तेजस्वी यादव। ब्याज दरों में वृद्धि से घरों की बिक्री होगी प्रभावित। होम लोन के आवेदनों में कमी का अनुमान। धान में बौनेपन की बीमारी को लेकर वैज्ञानिकों की तीसरा दल हरियाणा और पंजाब के लिए रवाना। सरकार को सौंपी गई अंतरिम रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायर होने के बाद मिलेगा 6 महीने के लिए आवास। 1 साल तक सुरक्षा केंद्र ने नियमों में किया संशोधन। भारत को 2047 तक विकसित बनाने की कवायद शुरू। 100 भारतीय ब्रांड बनेंगे ग्लोबल चैंपियन, सरकार ने तय किया लक्ष्य। 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों को हेलमेट पहनना अनिवार्य। नियम तोड़ने पर 1000 का कटेगा चालान। मेक इन इंडिया पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण। दुश्मन को संभलने का भी नहीं मिलेगा मौका। विदेश में पढ़ेंगे झारखंड के युवा छात्र, खर्च देगी सरकार। ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ हुआ एमओयू। पंजाब में पीएम मोदी ने कैंसर अस्पताल का किया उद्घाटन। अब जानलेवा बीमारी का इलाज होगा आसान। मुंबई गोवा हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही 31 अगस्त तक बंद। गणेश उत्सव की वजह से फैसला। हरियाणा में 31,000 मवेशी संक्रमित, दूध का उत्पादन 30% तक गिरा। कोरोना महामारी ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई को 2 साल पीछे धकेला। एशिया में गहराया मंदी का खतरा। बारिश के बाद एक्शन मोड में गहलोत, मृतकों के परिजनों को मुआवजा, चिरंजीवी के तहत फ्री इलाज। गुजरात में केजरीवाल की चुनावी घोषणा। गुजरात में हर युवा के लिए रोजगार, हर साल 15 लाख नौकरी। बिहार में पहले होगा चेहरा स्कैन, फिर होगा मतदान। चुनाव आयोग करने जा रहा नया प्रयोग। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर लगे 50 खोखे एक दाम, ओके का नारा। विधानसभा के बाहर भिड़े शिंदे और एनसीपी विधायक। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने लगाई आयात पर रोक। गैर जरूरी 3 उत्पादों पर प्रतिबंध। वैश्विक तेजी के बीच घटा घरेलू क्रूड गैस का उत्पादन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें लगातार बनी हुई है अस्थिर। भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी ने दिया एक तेरा कदम एक मेरा कदम का नारा। लॉन्च हुआ लोगो, थीम और वेबसाइट। प्राकृतिक से छेड़छाड़ का दुष्प्रभाव। हिमालय क्षेत्र में अनेक कारणों से बढ़ रही भूस्खलन की घटनाएं। 15 दिन में गिर जाएगी योगी सरकार। सपा नेता का दावा, 150 विधायक और मंत्री दुखी। पैक्स को मजबूत करने के लिए जल्द ही मॉडल एक्ट लाएगी सरकार। किसानों को होगा फायदा। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में अब रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर 10 गुना से अधिक जुर्माना। 5500 रुपये का चालान कटेगा। देश के 9 राज्यों में 67% से ज़्यादा बारिश। एमपी के 150 गांव बाढ़ में डूबे। बिहार, राजस्थान समेत 8 राज्यों में 45% कम बारिश। गुजरात में कांग्रेस 15 सितंबर को जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कहा, पूरी ताकत से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। पंजाब में वीवीआईपी लोगों की सिक्योरिटी हो सकती है कम। हाईकोर्ट ने दिए फिर से सर्वे के आदेश। राजस्थान में पशुपालकों के लिए नए नियम लागू। 10 दिन में गोबर शहर से बाहर फेंकना अनिवार्य। पशु आवारा घूमने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना। आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस से पाबंदी हटाई। कार्ड नेटवर्क पर नए ग्राहक जोड़ सकेगा बैंक। आयुष्मान भारत के तहत ट्रांसजेंडर को भी मिलेगी समग्र स्वास्थ्य सुविधाएं, मुफ्त होगा इलाज। किशोरों में मोटापे के लिए कम नींद भी हो सकती है जिम्मेदार। कई बीमारियों का भी रहता है खतरा। वर्ष 2024 तक सभी शहर हो जाएंगे सफाई मित्र सुरक्षित। सफाई कार्यों का हो जाएगा मशीनीकरण। छत्तीसगढ़ के 5000 स्कूलों में लगेगी संपर्क टीवी डिवाइस। गणित और अंग्रेजी में बच्चों को बनाएगा स्मार्ट। गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। आदेश के बावजूद आवारा पशुओं से नहीं मिली निजात। यूपी में सूखे के हालात की रिपोर्ट केंद्र को भेजेगी योगी सरकार। किसानों को लेकर उठा सकती है बड़ा कदम। सीएम धामी ने अपनाया सख्त रुख। गड़बड़ी वाली भर्ती परीक्षाएं की जाएगी निरस्त।
भ्रष्टाचार के आरोपों पर बीएमसी के कामकाज का स्पेशल ऑडिट करेगा कैग। देवेंद्र फडणवीस बोले जांच में न हो मजाक। फसल अवशेष जलाने पर होगी कार्रवाई, किसानों को देना पड़ सकता है 15,000 रुपए तक का जुर्माना। लालू परिवार को नौकरी के बदले जमीन देने का आरोप, सीबीआई को मिले 200 दस्तावेज। सड़क परियोजनाओं के लिए पूंजी बाजार का रुख करेगी सरकार, छोटे निवेशक म्यूचुअल फंडों की तरह कर सकेंगे निवेश। तेलंगाना भाजपा ने केसीआर सरकार पर लगाए प्रजा संग्राम यात्रा को रोकने का आरोप, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। खाद्य महंगाई बढ़ने के संकेत, गेहूं के बाद अब चावल की कीमतों में उछाल, आम आदमी की बढ़ेगी मुश्किलें। टोमेटो फ्लू का कोरोना, मंकी पॉक्स, डेंगू, चिकनगुनिया से संबंध नहीं, केंद्र ने राज्यों को भेजी एडवाइजरी। मेडिकल चेकअप के लिए राहुल और प्रियंका के साथ विदेश जाएंगी सोनिया गांधी, बीमार मां से भी करेगी मुलाकात। भारत और रूस ने डिजिटल भुगतान के लिए मिलाया हाथ, अब दोनों देशों के बीच अपनी अपनी मुद्रा में होगा व्यापार। कांग्रेस को लगा एक और झटका, जयवीर शेरगिल ने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से दिया इस्तीफा। लंपी स्किन डिजीज, यूपी में पशु मेलों के आयोजनों पर प्रतिबंध, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया फैसला। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर पार्टी तोड़ने की कोशिश का आरोप, संबित पात्रा बोले मनीष सिसोदिया जी आप नहीं बच सकते। आईएसी विक्रांत से 30 फाइटर जेट्स भर सकते हैं उड़ान, 2 सितंबर को पीएम मोदी सौंपेंगे नौसेना को। एलएसी पर कैसे देंगे चीन को चुनौती, आईटीबीपी को 10,000 जवानों की जरूरत, बटालियन की मंजूरी में हो रही देरी। बारिश का खतरा टलते ही बढ़ा कीटों का प्रकोप, खरीफ की फसलों को लेकर चिंता में किसान। भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के कुछ दिन पहले ही डिलीट हुआ कांग्रेस का यूट्यूब चैनल, पार्टी में मचा हड़कंप। मौसम अपडेट, यूपी में जारी है बारिश का दौर, एमपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। हाईवे से हटेंगे टोल प्लाजा, कैमरे के जरिए होगा भुगतान, जल्द ही देश भर में शुरू होगी योजना। जी हां, आने वाले समय में देश में कोई टोल प्लाजा नहीं होगा, सरकार कैमरों के जरिए स्वचालित तरीके से टोल भुगतान की योजना पर आगे बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की माने तो पायलट आधार पर इसकी शुरुआत हो चुकी है और इससे जुड़े कानूनी बदलाव पर भी काम चल रहा है। सरकार के मुताबिक इस कदम से टोल भुगतान का काम बेहद तेजी से पूरा किया जा सकेगा और वाहनों के जाम से भी छुटकारा मिलेगा। वहीं टोल को लेकर पारदर्शिता भी बनी रहेगी। नितिन गडकरी ने कहा है कि साल 2019 में सरकार ने कंपनी की तरफ से फिट होने वाली नंबर प्लेट को लेकर नियम जारी किया था। इस वजह से पिछले 4 साल के दौरान जितने भी व्हीकल आए हैं उसमें कंपनी के द्वारा फिट की गई नंबर प्लेट लगी है। अब सरकार की योजना है कि टोल प्लाजा को हटाकर उनकी जगह खास कैमरे लगाए जाएं, जो इन नंबर प्लेट की जानकारी लेकर इन व्हीकल से अटैच किए गए बैंक खातों से शुल्क को काट ले। इस बारे में एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है और जल्द ही इसे देश भर में लागू किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में पहले होगा चेहरा स्कैन, फिर होगा मतदान, चुनाव आयोग करने जा रहा नया प्रयोग। जी हां, बिहार में नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में पहली बार चुनाव आयोग नया प्रयोग करने जा रहा है। मतदान में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए चुनाव आयोग नया प्रयोग करने जा रहा है। इसके मद्देनजर मतदाताओं का पहले चेहरा स्कैन होगा, उसके बाद वो वोट डाल पाएंगे। आपको बता दें कि अब से पहले चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में मतदाताओं की पहचान उंगलियों की जाँच के जरिए की थी, ताकि चुनाव में कोई फर्जी मतदान नहीं कर पाए। बिहार में यह चर्चा जोरों पर है कि सितंबर में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। वहीं अक्टूबर में मतदान होने के आसार हैं। सभी जिला अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करने की हिदायत दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यसभा में पशुपालकों के लिए नए नियम लागू, 10 दिन में गोबर शहर से बाहर फेंकना अनिवार्य, पशु आवारा घूमने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना। जी हां, राजस्थान में पशु मालिकों के लिए सरकार ने नए गोपालन नियम लागू कर दिए हैं, जिसके बाद पशु पालने के लिए लाइसेंस और जुर्माना राशि में कई अहम बदलाव किए गए हैं। गोपालन नियम में गाय भैंस पालने के लिए जमीन के हिसाब से निगम या पालिका से लाइसेंस लेने के साथ ही जानवरों के मल मूत्र के निस्तारण के लिए भी नियम बनाए गए हैं। सरकार ने अब नियमों के तहत पशु मालिकों को पाबंद किया है कि पशुओं के मल मूत्र से पड़ोस में रहने वालों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। सरकार की नई गोपालन नीति का असर राज्य के 213 शहरों में देखने को मिलेगा। नए नियमों के अनुसार हर पशु के कान में टैग बांधना अनिवार्य होगा।
जिस पर मालिक का नाम, पता व मोबाइल नंबर लिखना होगा। वहीं पशु आवारा बाहर घूमता पाया गया तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसके साथ ही पशुओं के मल मूत्र को लेकर नियमों में कहा गया है कि हर 10 दिन में पशु का मल शहर से बाहर ले जाकर निस्तारण करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फसल अवशेष जलाने पर होगी कार्रवाई। किसानों को देना पड़ सकता है 15,000 रुपये तक का जुर्माना। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार फसल अवशेष को जलाने से रोकने के लिए नया नियम लेकर आई है। इसके तहत फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के खिलाफ जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान रखा गया है। अगर किसान फसल अवशेष जलाते हैं तो उन्हें 2500 से लेकर 15,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। नए नियम के संबंध में जानकारी देते हुए सरकार की तरफ से कहा गया है कि फसल अवशेष जलाने से न सिर्फ प्रदूषण होता है बल्कि पैदावार पर भी असर पड़ता है। वहीं जैव विविधता भी प्रभावित होती है। इसी कारण सरकार फसल अवशेष को जलाने से रोकना चाहती है। फसल अवशेष जलाने के दौरान सतह का तापमान 60 से 65 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे मिट्टी के मददगार जीव मर जाते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।